हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स, बेपेल्स थ्योरम्स फॉर नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शंस। तो देखिए, इस थ्योरम्स को बेपेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने 1927 ईस्वी में दिया था और इनकी दो थ्योरम्स कहें तो इम्पोर्टेंट हैं हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के लिए। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम नॉन टर्मिनेटिंग को बहुत ही एक सिस्टेमेटिक तरीके से इसका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि आप परिचित हैं कि जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस है वो कैलकुलेशन बेस्ड है और फॉर्मूलाज बेस्ड है। यानी कि आपको यदि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फॉर्मूले याद हैं तो समझ लीजिए कि आपको हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में कुछ नहीं रखा है। और ये अक्सर ही इसके कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप देखें, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस का सॉल्यूशन होता है, जो सीरीज होती है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जो उसके इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं उन पर कैसे करते हैं, है ना। इसी प्रकार से देखा जाए तो उसमें गॉस की एक थ्योरम्स है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें गिने चुने ही टॉपिक हैं, वो मैं टॉपिक सभी करवा चुका हूँ। आप देखिएगा, आपके पेपर यदि होंगे तो उस पेपर में देखिएगा आपको उन्हीं जो वीडियो मैंने डाले हैं उन्हीं में से आएंगे। मैंने प्ले लिस्ट पहले ही बना चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, यदि आप किसी भी विषय का एक सिस्टेमेटिक जो है कहें तो आप सीरीज वाइज वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कुछ पेड करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के इस दौर में इतनी महंगाई है कि जो है हर तरह से जो है पॉसिबल नहीं होगा फ्री क्लासेस प्रोवाइड करना। तो वैसे मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं वीडियो यूट्यूब के माध्यम से जो फ्री वीडियोज होते हैं उनको उनकी के द्वारा आपको सिस्टेमेटिक दूं। लेकिन यदि आप फिर भी चाहते हैं, यदि आप हाँ श्योर हैं कि हम जो है कुछ रुपए दे करके वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब वाला जो ऑप्शन है उसके जस्ट बगल पे आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। तो वहाँ पर जो है आपको सिस्टेमेटिक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। और हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आप जो बहुत ज़्यादा में हमने प्लान के प्राइस नहीं रखे हैं। देखा जाए तो एक समथिंग 89 का प्लान है जो कि सिल्वर है। इसी प्रकार से एक गोल्ड प्लान है जो 159 के अप्रॉक्स है। और एक और है 299 जिसमें हमारा जो है डायमंड लेवल है। तो इन ये 3 लेवल से अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फैकल्टी भी दी जाएगी। तो आप ये तो रही थी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक हमारे बेपेल्स थ्योरम्स। तो हम सबसे पहले, यदि आपका ऑप्शन में आता है तो सबसे पहले क्या होता है आपको ध्यान में रखना है कि बेपेल थ्योरम जो आपकी प्रूफ हुई थी वो हुई थी 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए हो। चलिए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शंस के लिए स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट है हमारा, इफ़ है a माइनस वी ग्रेटर 0, यानी a माइनस वी जो है वो निगेटिव नहीं है, वो 0 से थोड़ी बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू। a माइनस सी ग्रेटर 0 और एक 0, मतलब ये तीनों ही जो वैल्यूज हैं वो आपकी 0 से कम नहीं है, मीन्स निगेटिव नहीं है। हाँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ है a माइनस वी नॉर a माइनस सी नॉर एंड नॉर a बराबर 0, मतलब ये ग्रेटर 0। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा ये जो सीरीज है वो इस प्रकार से, आप इसको एक लैंग्वेज टाइप से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज ना लिख करके आप शॉर्ट डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इफ़ a माइनस वी ग्रेटर 0, a माइनस सी ग्रेटर 0 एंड a ग्रेटर 0, देन तब हमारा जो होता है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन 3/2, मतलब 3/2 ऐसा पढ़ सकते हैं। तो जो आप इसका मतलब, तो हमने स्टार्टिंग में जब आपको इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो डाला था उसी का मतलब बता दिया था कि 3/2 का मतलब क्या होता है। 3 का मतलब होता है कि आपकी जो 3 लिखा है इसमें आपके जो
नोमिनेटर है उसमें आपके 3 आपके जो वेरिएबल्स रहेंगे, यानी ए बी सी, ये आपका नोमिनेटर में रहेंगे। इसी प्रकार से जो आपके 2 है इसमें 2 रहेंगे आपके डिनोमिनेटर, यानी जो आपके हैं ये 2 रहेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है 3/2 का मतलब। ठीक है, तो इसकी ये स्टेटमेंट उसका पूरा होता है कि मतलब इतना जो होता है वो इसके इक्वल होता है, मतलब इस प्रकार से ये होता है। तो कैसा 1 - x की पावर -a, ठीक है, और 3f2 का ही फंक्शन बना रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको आधा कर देते हैं, मतलब यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, यहाँ ये चेंज होता है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट है। तो हमें ये प्रूव करने के लिए अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है, ये कानपुर यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। और देखा जाए तो MSc में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कानपुर में आया है 86, 84, 2004, 2011। तो इस प्रकार से ये बहुत बार आया हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी ज़रूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, वीडियो थोड़ी जिससी बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली जो फंक्शन है हमारा, इसको लेकर के तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं y डेफिनेशन ऑफ हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन एंड आपको डेफिनेशंस तो लगाना है, और साथ में इसको लेकर के डेफिनेशंस लगाएंगे इसकी, और आप लेट का कंसीडर कर लेंगे ये वाला फंक्शन। लेट वी कंसीडरिंग कह सकते हैं, मानते हुए, कंसीडरिंग दी फंक्शन। तो वो फंक्शन हम इसी को उठा लेते हैं। तो यानी हमने लिखा f(3)(2), तो इसको हमने लिखा a, b, c, और यहाँ से हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो एक अपना जी पॉइंट जो अपना नोमिनेटर का होता है वो हो जाता है। जब दूसरा हम यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, यदि छोटा रहता तो आपको यहीं पर लिख दिया जाता है एक ही लाइन में, लेकिन देख रहे बड़ा है तो ये काफ़ी खिंच जाएगा, इस वजह से इसको अपॉन में लिख दिया जाता है। अपॉन होता नहीं है वैसे देखा जाए तो इसको बगल पर लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादा टर्म्स होने की वजह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे, ठीक है, ऐसा लगा देते हैं। तो जो दूसरे पार्ट को, यानी जो अपना आपने देखा होगा हिंदी में देखा जाए तो अंश और हर, तो ये हर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना x इक्वल। तो हमारे पास इसको हमें प्रूव करना है, तो इसकी डेफिनेशंस लगाएंगे हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग। क्या होती है, जो a होता है वो आपका हो जाता है क्या, पहले तो समेसन लिख लेंगे हम, है ना। तो पहले हम समेसन को लिखेंगे तब जा कर के हम भी करते हैं। तो समेसन जो डेफिनेशन है उसको तो यूज करना ही पड़ेगा हमें। तो समेसन, तो ये जो होता है सफिक्स में हो जाता है। हमने m की लिमिट ली है तो हम कह सकते हैं a(m), इसी प्रकार से b(m), इसी प्रकार से c(m), ठीक है। और डिवाइड में अपना आ जाएगा इसी प्रकार से इसका आ जाएगा, तो यानी 1 + a - v(m), इसी प्रकार से 1 + a - c(m), ठीक है। और फिर अपने ये जो रहती है उसकी पावर हो जाती है। तो अपना डेफिनेशन से, चूँकि आप इतना हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन पढ़ कर आए हैं, अब आप जनरलाइज्ड हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आप डेफिनेशन जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर m(, तो हमने जो डेफिनेशंस का इसमें इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूले में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, आप जानते हैं। अब यहाँ से देखिए जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे वो ज़्यादा कठिन फॉर्मूले यूज नहीं होना है। सबसे पहला तो आपको डेफिनेशन जो आपकी गामा की होती है, गामा एंड फैक्टोरियल की, वो लगना है, यानी मीन्स कह सकते हैं गामा फंक्शंस, है ना। तो वो लगना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम स्टार बना देंगे, जो फॉर्मूले यूज होंगे आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एक आप जानते हैं कौन सी वाली, आप जानते हैं α(m). इन जनरल आपने फॉर्मूले हमने इसको कराया हुआ है, क्या होता है α+m, यानी गामा α+m, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं इसी प्रकार से गामा
एल्फा। देखिए यदि छोटा होगा तो हम पूरे पर कर देंगे जी, लेकिन यदि बड़ा टर्म्स होगा तो हम इसको छोटा सा बनाएंगे, उसको कोष्टक में करके कर देंगे। ठीक है, ये होता तरीका। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका फॉर्मूला बनाना, तो कैसे बनेगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऐसे बनाएंगे, तो हमारा इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इनको तो आपको लेकर ही चलते रहना है। तो हम इसको बनाएंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1 + a माइनस v सफिक्स m। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, देख सकते हैं, ये पूरी a की वैल्यू हो जाए तो जो सफिक्स होता है वो जुड़ जाता है, वो गामा लग जाता है। तो हमने कह दिया गामा। अब देखिए हमने छोटा बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, इसमें जो गामा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 + a माइनस b प्लस m हो जाएगा। ठीक है, और बटे में अपना जो रहता है वही आ जाता है, यानी मीन्स हम कह सकते हैं 1 + a माइनस b, है ना। इसी प्रकार से एंड 1 - a माइनस c सफिक्स m, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कह सकते हैं 1 + a माइनस c प्लस m बटे में अपना क्या हो जाएगा, गामा 1 + a माइनस c। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमने ये फॉर्मूले दोनों के लिए इस्तेमाल कर लिए, और वो वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 3f2, अगले हम पेंसिल ले लेते हैं, ABC सेमीकोलन 1 + a माइनस b 1 + a माइनस c। ठीक है, x। ठीक, अब इसको हम देखेंगे। देखिए मेरी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, तो आप थोड़ा समझ के मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो समेसन कह सकते हैं m = 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये तो अपना सेम टू सेम रखे रहेंगे, यानी इसमें नहीं लगाना है आपको। ठीक है, CM मतलब देखिए कोई भी थ्योरम बनाई जाती है तो पहले से ही कंसीडर करके बनाई जाती है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने प्रूव किए वैसे ही तो अपन करेंगे, है ना। तो ये हमने मान लिया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो जे नीचे आएगा, जे ऊपर पहुंच जाएगा, है नहीं, अपना आ जाएगा कैसे, 1 + a माइनस b प्लस m। ठीक है, चलो पूरे पर लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ये जो टर्म्स आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी तो हम दूसरे का इसका लिखें ले जब तक 1 + a माइनस c प्लस m। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये जाएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 1 + a माइनस v। इसी प्रकार इसका भी ऊपर चला जाएगा 1 + a माइनस c। ठीक है, अब जो टर्म्स आपने इसकी फॉर्मूले यूज कर लिए, अब जो बची हैं उनको हम जो होगा एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, m फैक्टोरियल। इतना आगे समझ में। देखिए अब इसमें है ना कुछ आपको स्टेप भी आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप स्टेप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये थ्योरम से आपकी जो है मिस्टेक हो सकती है, फिर प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करना है, अब आपको है ना कुछ है इसमें जोड़ना, गुणा और भाग करना पड़ेगा, तो वो स्टेप आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। तो हम अगले स्टेप में करेंगे क्या, इसमें कुछ टर्म्स पहले तो हम ये जो देख रहे हैं ये तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं हमारे इस m पर, तो इनको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 + a माइनस b, इसी प्रकार से 1 + a माइनस c, ये हमने इस समेसन से बाहर कर लिए। अब बटे में हम क्या करेंगे, उसमें कुछ गुणा करेंगे कुछ भाग करेंगे। तो हमने क्या करना, हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या कह सकते हैं 1 + a, आपको इतना ये स्टेप तो ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा। तो 1 + a माइनस b माइनस c, और ये तो आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये दो चीज़ें लानी है आपको यहाँ पर, तो ये तो अपना मिल गया, एक ये चाहिए, तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग करना पड़ेगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब अपना जो है वो लिख लेंगे, m = 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्या है अपना m b सफिक्स m और c सफिक्स m। अब जो हमने ये भाग किया वो इसको अब गुणा में पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो कह सकते हैं गामा 1 + a, इसी प्रकार से 1 + a माइनस b माइनस c। ठीक है, और बटे में अपना है क्या, अपना बटे में है अपना ये वाला टर्म्स, यानी 1 + a माइनस b प्लस m। ठीक है, इसी प्रकार से गामा 1 + a माइनस c प्लस m, और फिर अपना बचा यहाँ पर x⁻m बटे में m फैक्टोरियल। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टेप को। देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशंस को याद करेंगे और साथ में ये हम क्या कर सकते हैं, बी कंसिडरिंग दी फंक्शन, यानी जो हमें जिसको लेकर के प्रूव करना, हमने ये मतलब कहने का मतलब सीधा सा क्या है कि LHS साइड हमने ले ली। LHS साइड लेने के पश्चात हमने डेफिनेशंस इसमें लगा दी, बन गई डेफिनेशंस। फिर हमने क्या किया, अल्फा सफिक्स जो एम का फॉर्मूला होता है वो इस नीचे वाले में हमने अप्लाई कर दिया, इन दोनों में अप्लाई किया तो हमारा ये इतना टर्म्स बन गए। तो अब हमें क्या करना, अगला स्टेप हमारा है क्या कि आपको इतने से गुणा और इतने से भाग करना है आपको, ये टर्म्स है ना। तो ये आपने कर दिया, इतना इतना करने के पश्चात चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, जो स्टेप था समय बचाने के लिए हमने क्या किया, उसी स्टेप को फिर से लिख लिया जो हमारा आया था उस वाले पेज में। तो इतना लिख लिया। अब ये वाली क्वांटिटी आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े, हम कुछ और कांस्टेंट मान लेंगे। तो हमने क्या कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये हमारा पूरा है, कैपिटल ए मान लेते हैं, फिर बाद में इसकी जो की वैल्यू रख देंगे ताकि हमारी समय बचत हो जाएगी, है ना। तो आप भी कह सकते, तो हम कह सकते हैं लेट माना गामा 1 प्लस ए माइनस बी, ठीक है, गामा 1 प्लस ए माइनस सी बटे 1 प्लस ए माइनस बी माइनस सी, इस बराबर हमने कैपिटल ए कह दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, रख देंगे इसकी जगह पर। तो हम कह सकते हैं 3F2 और यहाँ पर ABC सेमी कोलन 1 प्लस ए माइनस बी कॉमा 1 प्लस ए माइनस सी कॉमा एक्स, ठीक है, बराबर हमने कह दिया कैपिटल ए समेसन एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एम, ठीक है, फिर वी एम सी सफिक्स एम 1 प्लस ए, फिर इसी प्रकार से 1 प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और फिर हम कह सकते हैं यहाँ से 1 प्लस ए माइनस बी प्लस एम, इसी प्रकार से 1 प्लस ए माइनस सी प्लस एम एक्स पावर एम बटे में एम फैक्टोरियल, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना, अगला स्टेप है हमारा, फिर से देख सकते हैं ये जो है ये वाला डिस्टर्ब करेगा क्योंकि हमने इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम जो है इसका फैक्ट वही जो गामा वाला फॉर्मूला रहता है वही इस्तेमाल इसमें भी हम कर देंगे। क्या होता है आप जानते हैं, एल्फा सफिक्स एम का होता है कितना, क्या होता है, एल्फा प्लस एम बटे में गामा एल्फा। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एल्फा 2m बराबर गामा एल्फा प्लस 2m और बटे में हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं गामा एल्फा, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला बनाना, तो हम एल्फा की जगह पर 1 प्लस ए रख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस ए सफिक्स 2m बराबर, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा 1 प्लस ए प्लस 2m और बटे में अपना क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का गामा, नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें रखना, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये नीचे यहाँ चला जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो बराबर, तो हमारा बन जाएगा ए समेसन एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा जी इतना बन गया है, तो आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं जो जो हमारा फैक्टोरियल में रहेगा उसको हमें एक साथ कर लेंगे। यानी यहाँ से आप देखेंगे ए एम, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं हम, ठीक है, सी एम और बटे में हमारा है क्या 1 प्लस ए माइनस बी प्लस एम, ठीक है, ये हो गया। इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कराएंगे, कहाँ है ये वाली, तो हमारा आएगा 1 प्लस ए प्लस 2m, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा अपना 1 प्लस ए सफिक्स 2m, ठीक है, और अपना ये भी अपना भी टर्म्स रह गया है 1 प्लस ए माइनस सी प्लस एम, ठीक। और थोड़ी देखिए थ्योरम बड़ी है, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक करेंगे तो आसानी से बन जाएगी, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा एक्स पावर एम एम फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए आपको गामा 4 दिख रहा है, एक जी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इनको एक साथ कर लेंगे, बाकी को हम पीछे कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा ऐसा कह सकते हैं, m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो कह सकते हैं गामा 1 प्लस ए प्लस 2m
ठीक है। इसी प्रकार से गामा 1 प्लस ए माइनस बी माइनस सी बटे 1 प्लस ए माइनस बी प्लस एम, इसी प्रकार से 1 प्लस ए माइनस सी प्लस एम, और जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। तो ए सफिक्स एम, बी सफिक्स एम, सी सफिक्स एम, सॉरी इसको ऐसे, ठीक है। बटे में हमारा क्या बचा है 1 प्लस ए सफिक्स 2m, ठीक है। और इसमें m फैक्टोरियल भी था, देखो जी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इसमें नहीं लिखा था क्या, लिखा है। तो यहाँ से हमारा x की पावर m बटे में m फैक्टोरियल, इतना जी हमारा टर्म्स जो है बचा है। चलो एक बार फिर से जी स्टेप हमारा था उसको हमने थोड़ी देर के लिए ये कह दिया क्योंकि बार बार लिखना पड़ता, तो लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसमें जो आपका 1 प्लस ए गामा था इसमें हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो थे हमारे जितने भी गामा फंक्शन उनको एक साथ कर लिया, बाकी जो हमारे सफिक्स वाले थे उनको एक साइड, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखा जाए तो आपका किसी का बन गया है, तो वो फॉर्मूला किसका बना है वो अभी हम देखते हैं। चलिए देखेंगे हम अगला, ये फिर से स्टार्ट करके हम फिर से नोट पॉइंट करेंगे, फिर से फॉर्मूला देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होती है आप परिचित होंगे क्योंकि आप पढ़कर आए हैं, है ना। जो सिंपल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें आप जो है पढ़कर आए हैं। क्या होती है, यदि आपका एफ ए बी सी इस प्रकार से आपके होंगे, मतलब ए कॉमा बी जी आपकी डिनोमिनेटर रहेंगे जी, डिनोमिनेटर सी है टर्म, यानी F21 का फॉर्मूला है जी, 21 का है ना। तो इसमें 1, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला क्या, गामा सी, फिर अपना होता है सी माइनस ए माइनस बी, इसी प्रकार से गामा सी माइनस ए, गामा सी माइनस बी, यही तो होता है फॉर्मूला जी, अपन पढ़कर आए, इसका मैंने प्रूफ भी कराया है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये वाला बनाएंगे, है ना। तो देखिए गामा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखेंगे कैसे। तो यहाँ से देखिएगा फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए देखेंगे तो गामा सी है, मतलब सी की वैल्यू आप, ये तो आपकी पूरी हो गई, तो यहाँ से आप कह सकते हैं गामा 1 प्लस ए प्लस 2m, ठीक है, ठीक है। तो यानी आप यहाँ से सीधे से ये वाला याद रख सकते हैं क्या, 2f1, तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा b प्लस एम कॉमा सी प्लस एम, ठीक है जी, ध्यान में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको समझाने का था कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है 1, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये आपका सी है ना, सी है तो गामा सी ज्यों का त्यों, फिर ये अपना फॉर्मूला सी, तो मतलब ये यानी 1 प्लस ए प्लस 2m माइनस ए की वैल्यू b माइनस एम, ठीक है। उसी प्रकार माइनस ए हो गया माइनस बी की जगह पर क्या लिखा है माइनस सी प्लस एम लिखा है, तो माइनस है तो इसलिए ये गुणा हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे आएगा हमारा, तो यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस 2m, और फिर ये फिर से आ गया b माइनस एम। इसी प्रकार से अगला स्टेप हमारा 1 प्लस ए, ठीक है, प्लस 2m, फिर अपना आ जाएगा c माइनस माइनस एम, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू देखेंगे तो इसको अब हल करेंगे तो वही आपको मिल जाएगा जी, यानी हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर, है ना। तो अगले देखते हैं अगले पेज में हमारा क्या आएगा, देखेंगे। तो हमारे पास आ गया, क्या मिल गया हमें, F32 ABC, देखिए जिसको हमने कई बार कह रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा तभी आप इसका प्रूफ कर पाएंगे। माइनस सी ए सब ये x हो जाएगा बराबर, इसको हमने कैपिटल ए कहा था जो टर्म्स थे, बाकी जो हमारा था वो था m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब हमारा वो बन गया क्या, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, यानी हमारा वो बन गया F21, है ना। वो किसका बना है हमारा, उसको हम लिख लेंगे, बना है b प्लस एम कॉमा सी प्लस एम, ठीक है। और फिर हमारा जो बना है वो क्या, 1 प्लस ए प्लस 2m, ठीक है, कॉमा यहाँ लगाइए, कॉमा यहाँ 1 यहाँ, ठीक है।
अब जो टर्म आपके बचे थे उनको लिख लीजिए। क्या क्या बचा था, ए सफिक्स एम, फिर बी ए सफिक्स एम, फिर सी सफिक्स एम, डिवाइड में आपका 1 प्लस ए सफिक्स 2m, और फिर अपना है x पावर m डिवाइड में m फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आपका जो बचा है। देखिए अब इसमें आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जी अपना क्या बन गया, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बन गया है, तो इसको हम फिर से अप्लाई कर देंगे डेफिनेशंस। तो इसमें फिर से करेंगे, चलिए हम यहाँ से लिखते हैं ए। देखिए इसकी तो लिमिट हमारी ये m के लिए चल रही है, अब इस वाले के लिए खोलेंगे तो n की लिमिट बनेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारी दो समीशन बन जाएंगे, एक n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब जो इस वाले के लिए, और एक अपना पहले से ही चल रहा है m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसकी खोलेंगे डेफिनेशन, तो हमारा बनेगा b प्लस एम सफिक्स n, क्योंकि n के लिए हमने c प्लस एम सफिक्स में n। इसी प्रकार से डिवाइड में इसका खोलेंगे तो 1 प्लस ए प्लस 2m सफिक्स हमारा क्या बन जाएगा n, और फिर n फैक्टोरियल, चूँकि यहाँ 1 है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है जी, हमारा हमने खोल दी, डेफिनेशंस लगा दी हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस की। फिर अपना बाकी क्या है वो लिख लेंगे, वो क्या है हमारा a सफिक्स m, b सफिक्स m, फिर c सफिक्स m। ठीक है, बटे में हमारा आ जाएगा 1 प्लस ए सफिक्स 2m m फैक्टोरियल, फिर है अपना x पावर m। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, आगे इसका स्टेप क्या है वो समझिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सिमेट्री मिल रही है, देखिए b प्लस एम यहाँ b, तो यहाँ से आपको फिर से एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, देखिए जो आपके फॉर्मूले रहेंगे उनको हम स्टार बना करके रखते जा रहे हैं, क्योंकि आपको बुक्स में आप डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें आपको कहीं पर भी फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया गया, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो है ना, यदि इसलिए हम तो इसमें आपको कुछ तो मिल रहा है सीखने के लिए। चलिए यहाँ देखेंगे तो देख रहे हैं आपको मिल रहा है b प्लस एम सफिक्स में हमारा n है, और फिर है हमारा b सफिक्स m, आपको एक जैसे दोनों दिख रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, ये b हो जाता है, इसके जो आपकी सफिक्स है वो जुड़ जाते हैं, यानी n प्लस m। इसी प्रकार से हमारा c के लिए बन जाएगा c प्लस m n, और इसी प्रकार से सी m, तो जी हमारा हो गया सी n प्लस m, नहीं हो गया, तो जी हम बन जाएगा हमारा। इसी प्रकार से हमारा इसके लिए बन रहा है, नहीं बन रहा है, किसके लिए, 1 प्लस ए प्लस 2m सफिक्स n, इसी प्रकार 1 प्लस ए सफिक्स 2m, तो इसके लिए भी फॉर्मूला बन गया 1 प्लस ए, और यहाँ पर हो गया हमारा कितना 2m, तो रख देंगे ये वैल्यूज। हम इन वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3f2 ए बी सी सेमी कोलन 1 प्लस ए माइनस बी कॉमा 1 प्लस ए माइनस सी कॉमा एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए की वैल्यू पता है ना आपको, क्या हमने मानी है, बराबर n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो a पहले तो क्रम से लिख लीजिए, a सफिक्स m, a का तो कोई मिला नहीं था हमारा, तो a का a रहेगा, और बाकी हमारा b सफिक्स n प्लस m, इसी प्रकार से c सफिक्स n प्लस m। ठीक है, फिर है x की पावर m, और डिवाइड में अपना इनका बन गया था, क्या बना था 1 प्लस ए सफिक्स 2m, इसी प्रकार से m फैक्टोरियल, फिर अपना बना n फैक्टोरियल। देख रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड है, यदि आपको स्टेप पता है और फॉर्मूले ध्यान है आपको तो आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। देखिए आपको हमने सीरीज मैनिपुलेशन भी बहुत पढ़ाई है। सीरीज मैनिपुलेशन में आपको हमने बताया था कि हम जो लिमिट रहती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका हम बराबर में हमने प्रूफ कराए हैं, कई वीडियो डाले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करा देंगे, रिप्लेस कराएंगे हम n की जगह पर क्या कराएंगे n माइनस m, तो उस पर लिमिट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। चलिए ये हम रिप्लेस कराएंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 3f2
यहाँ तो कहीं एन है नहीं है, तो यहाँ तो ज्यों का त्यों रहेगा। जहाँ जहाँ आपको एन दिखेगा वहाँ पर आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक्स बराबर कैपिटल ए, इसमें तो था नहीं हमारा ये, समेसन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, समेसन एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। देखिए इसमें तो एन है नहीं है, तो जी ज्यों का त्यों इसमें है। अब एन की जगह पर आप एन माइनस एम रखेंगे तो जी एक एम से एम कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा कितना, ओनली एन बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आपका सी है, इसमें रिप्लाई एन की जगह पर एन माइनस एम रखेंगे तो एम से एम कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ओनली क्या, एन एक्स की पावर एम और बटे में। देखिए और इसमें 1 प्लस ए, इसकी जगह पे इसमें तो है नहीं है, तो जी ज्यों का त्यों एम फैक्टोरियल, और इसमें क्या हो जाएगा, एन माइनस एम का फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया, इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि देख सकते हैं आपका एन प्लस एम हो रहा था इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में आपका जो है वो एन हो रहेगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपकी लिमिट क्या होती है, एन प्लस 2m जी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी आपका जो है एन आएगा और यहाँ पर भी जो है आपका, अब यहाँ पर चूँकि आपने रिप्लेस कराया हुआ है तो है ना, तो रिप्लेस कराएंगे तो एक एम कम हो जाएगा, तो अपना बन जाएगा क्या, एम प्लस एन। चलो इस स्टेप को हम दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुई, हमने ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ए बी सी सेमी कोलन 1 प्लस ए माइनस बी कोमा 1 प्लस ए माइनस सी कोमा, और फिर अपना एक्स बराबर में कैपिटल ए, तो अपना आ जाएगा समेसन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेसन एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो अपना आ जाएगा ए सफिक्स एम बी सफिक्स एन सी सफिक्स एन। ठीक है, जितना आ गया अपना, फिर एक्स की पावर एम और फिर डिवाइड में अपना क्या है, उसमें अपना आ गया, यहाँ पर क्या आ गया वो देखेंगे, है ना। तो क्या है, 1 प्लस ए एम प्ल एन। ठीक है, इसी प्रकार से अपना ये आने के पश्चात बचा अपना एम फैक्टोरियल एन माइनस एम का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जी आ गया अपना, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, इतना चलिए देखते हैं अगले पेज पर। तो देखिए हमने इतना जी आपको इतना करके आए थे उस पेज पर, तो इस पेज में देखेंगे आपको देख सकते हैं ये वाला है थोड़ा जी दिक्कत करेगा, क्योंकि आपको तो उसमें जो फॉर्मूला रहेंगे तो आपको एम फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल चाहिए। तो इसके लिए आप फॉर्मूला फिर से जानते हैं, यहाँ से क्या, जितने भी स्टार बनाते जाते हैं वो आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हर जगह आपको यूज होते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो एन माइनस एम का जो फैक्टोरियल होता है ये अपना होता है एन फैक्टोरियल, और बटे में अपना क्या हो जाएगा, माइनस का एन सफिक्स एम और -1 की पावर एम, ये होता है। इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला आप इसमें यूज कर देंगे, आपका ये जो है आप इसको फिर से तोड़ देंगे, यानी जो 1 प्लस ए है, आपने इसको पहले प्लस वाला लिखा था, इसको हम फिर से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाती है लिमिट में। कैसा, 1 प्लस ए प्लस एन कर देंगे और सफिक्स में हमारा एम हो जाएगा, यानी अंदर ले लिया। और अगले स्टेप में 1 प्लस ए एन, यानी जो अभी हमने इसके प्रीवियस पेज में जो फॉर्मूले लगाए थे ये वाले, ये पहले हमने जोड़ वाला लगाया था, अब हमने जोड़ वाले को हमने फिर से तोड़ दिया, तो इसी प्रकार से ये हमने तोड़ दिया, है ना। तो ये पुनः हम ये वैल्यू जी इसमें रख देंगे तो हमें फिर से कुछ नया मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। F2 ए वी सी 1 प्लस ए माइनस बी कोमा 1 प्लस ए माइनस सी सेमी कोलन, यहाँ पर भी बराबर कैपिटल ए। तो हम यहाँ से हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। समेसन एम बराबर 0 से सॉरी एक और है एन है, एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेसन एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो हम रखेंगे तो हमारा आ जाएगा ए सफिक्स एम बी सफिक्स एन सी सफिक्स एन। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस ए प्लस एन सफिक्स एम। ठीक है, और इसी प्रकार से 1 प्लस ए सफिक्स एन। ठीक है जी, इतना आ गया। इतना आने के पश्चात हमारा जो क्या बनेगा, एम फैक्टोरियल है तो एम फैक्टोरियल,
अब बाकी हमारा इसका फॉर्मूला रखेंगे तो देख सकते हैं एन फैक्टोरियल हमारा यहाँ आ जाएगा, ये है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस एन सफिक्स एम माइनस 1 की पावर एम, और फिर हमारा है ये क्या एक्स पावर एम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको यहाँ से एक फिर से फॉर्मूले बनेंगे, देखेंगे क्या बने, तो उसको देखिएगा, इसको एक क्रम से लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ए समेसन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेसन एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जो आपका माइनस एन है सफिक्स एम, इसको ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए माइनस एम की सेम पावर तो हम कह सकते हैं माइनस एक्स की पावर एम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, और साथ में हम ए सफिक्स एम को भी ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस ए प्लस एन सफिक्स एम। ठीक है, और फिर हमने यहाँ से एम फैक्टोरियल कर लिया, मतलब जितने भी एम वाले पद हैं आपने एक साइड कर लिए, सीधी सी बात है। बाकी जो एन वाले पद हैं वो आपने एक साइड कर लिए। क्या क्या है आपके बी सफिक्स एन, इसी प्रकार से सी सफिक्स एन, और बटे में 1 प्लस ए सफिक्स एन, इसी प्रकार से एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका देखा जाए तो डेफिनेशंस लगा देंगे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस की, तो आ जाएगा ए बराबर एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए अपन एम वाली ये फॉर्मूला बन गया, आपको इसमें फिर से आप डेफिनेशंस लगाएंगे तो ये किसका F21 का फॉर्मूला बन गया। F21 कह सकते हैं, ये देख सकते हैं ये माइनस है तो माइनस एन, और ये यहाँ पर ए है तो ए। ठीक है, चाहे इसको आगे कर दें इसको पीछे कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर अपना जो नीचे है तो नीचे आपका लिखेंगे तो 1 प्लस ए प्लस एन। ठीक है, कॉमा, अब देखिए ये यहाँ पर माइनस एक्स है तो यहाँ पर आ जाएगा अपना माइनस एक्स, ये अपना बन गया। डेफिनेशन सामने लगा दी है डेफिनेशंस। ठीक है, खाली इसमें कैलकुलेशन है इसलिए है, थ्योरम कठिन नहीं है एन फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हम एमएससी कर रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन हमारे लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, इतना आपका हो गया। चलिए आगे देखेंगे, तो देखिए अब आपको इसको लेकर के हल करेंगे तब जा कर के हमें जो है आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर। अभी हमारी थ्योरम जो है काफ़ी रह गई है ना, बड़ी थ्योरम से। ठीक है, मैं चाहता था तो इसको काफ़ी पार्ट में डिवाइड करके करता, लेकिन पार्ट डिवाइड करने से थोड़ा सही नहीं रहता है। चलिए देखेंगे आगे, इसको है ना हम समीकरण दे देते हैं नाम, बहुत देर से हमने समीकरण का नाम नहीं दिया, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। ठीक है, अब देखिए आपको हमने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने जो है कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव कराए थे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी नो डेट। आपको हमने बताया था कि एक आपको ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही है, क्या होता है ए वी, मतलब 2 ऊपर रहेंगे एक नीचे रहेगा, ए प्लस ए माइनस वी कॉमा जेड। यदि आपको याद नहीं है तो इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस का ए एफ, क्योंकि आपने स्टेटमेंट देखा हो तो उसमें a/2 ऐसा कुछ आ रहा था, है ना। देखो इसमें आपको वो चीज़ें मिल रही हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो यानी आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1/2 सेमीकोलन, फिर 1 प्लस ए माइनस वी कॉमा, फिर यहाँ से आपका 4z बटे में 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है जी, हमने क्यों लिया है, क्योंकि आप यदि स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट में देखो a/2 प्लस 1/2 इस प्रकार से है ना, तो इसलिए हमने ये लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए आपको ये बनाना, तो इसमें क्या आ रहा है, इसको तो आप आगे कर लें इसको पीछे कर लें। देखिए आप यदि हम क्या करें b की जगह पे -n रख दें, यानी इसको आगे इसको पीछे कर लेंगे, तो b की जगह पे हम -n रख दें और z की जगह पे हम -x रख दें, यानी हम रिप्लेस करा दें, रिप्लेसिंग z की जगह पे हम रिप्लेस कराएंगे -x का, एंड और हम जो है b की जगह पे रिप्लेस कराएंगे क्या माइनस, क्योंकि b की जगह पे क्यों a की जगह पे, क्योंकि a इसमें चेंजमेंट नहीं हो रहा दोनों में, है ना, इसलिए ये नहीं b में चेंजमेंट करना है, इसलिए हम -n रख देंगे। तो रखेंगे तो हमें वही जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। जैसे देखेंगे क्या मिलेगा, 2f1 -n, इसमें रखो, ए को हमने आगे कर लिया था। ठीक है, कॉमा ए। ठीक है,
उसी प्रकार से कॉमा, मतलब इसको हमने पीछे कर दी, इसको आगे कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो 1 प्लस ए, अब इसमें रखेंगे माइनस बी है, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या, माइनस का एक्स, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ से अगला देखेंगे पेज, तो 1 माइनस एक्स का पावर -1, और यहाँ पर F21, और यहाँ पर तो है नहीं है a/2 प्लस 1/2, यहाँ पर b है तो 1 प्लस a प्लस n, देखो बन गया वही वाला है ना, बेसिक फॉर्म में आ रहा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से अपना इसमें रखेंगे तो माइनस का 4x बटे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो वैसा ही टाइम्स आपको मिल रहा है जैसा अपना स्टेटमेंट में आ रहा था, देखो नहीं है। इस वजह से जी वाला आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, जे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे इसमें। तो अगले पेज पर ही देखेंगे इसको, तो हम चलिए देखेंगे अगले पेज पर, तो देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। अब फर्स्ट से हम देखेंगे तो अब देखते हैं क्या मिलता है हमें, रखेंगे हम। तो हमें था हमारा 3F2, क्या था हमारा, यहाँ से चलिए देख लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा था वो स्टेटमेंट लेकर के चलेंगे हम। 3F2 ऊपर था हमारा ABC कोमा सेमीकोलन, यानी 1 प्लस a माइनस बी कोमा 1 प्लस a माइनस सी कोमा एक्स, ठीक है, बराबर, इसको कैपिटल ए माना था तो कैपिटल ए को लिखे रहेंगे हम, है ना। तो आगे हम देखेंगे कैपिटल ए हो गया, ठीक है। तो इसके प्रकार हमारा एक समेसन चला जाएगा, यानी हमारा खाली किसका बचेगा, है ना। तो एक समेसन चला गया हमारा, कौन सा वाला चला गया वो ध्यान में रख लेंगे हम। देखते हैं पेज को देख लेते हैं एक बार। आपका जो है एन वाला समेसन था, एम वाला समेसन तो एफ बन गया, है ना। एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, फिर आपका बना F21, है ना। और यहाँ पर आपका बना a/2 कोमा a/2 प्लस 1/2, ठीक है, कोमा फिर अपना 1 प्लस a प्लस n सेमी कोलन माइनस का 4x बटे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और देखो बाहर अपना था क्या, 1 माइनस एक्स की पावर -c, तो उसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, है ना। और बाकी जो बचा था उसको लिख लेंगे बी एन सफिक्स में सी एन सफिक्स में, ठीक है। और बटे में हमारा 1 माइनस एक्स की पावर ए, जी हमारा कहाँ था, आगे था उस वाले, तो हमने पीछे कर लिया, ठीक है। और हमारा क्या बचा था, 1 प्लस ए सफिक्स एन और एन फैक्टोरियल, इतना टर्म्स हमारे बचे हुए थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको आगे से देखेंगे फिर से और आगे। तो इसमें फिर से हम डेफिनेशंस को वो कर देंगे। तो यहाँ से फिर से डेफिनेशंस लगाएंगे, तो कैपिटल ए, ठीक है, समेसन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसमें देखिए फिर से एम वाली प्रॉपर्टी खोल लेंगे, तो एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या बनेगा, -1 की पावर, क्या था हमारा, इसमें खोलेंगे हमारा, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो -1 की पावर, पहले इसी को लिख देते हैं, -1 की पावर m, इसी प्रकार से 4 की पावर m, इसी प्रकार से x की पावर m, ऐसा लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से नीचे वाले पहले इस पीछे से शुरू कर दे, ध्यान रहेगा आपको, है ना। तो यहाँ से देखिए इसके लिए करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 2m, क्योंकि ये कभी कभी भूल जाता टर्म, है ना। तो इस प्रकार से 1 माइनस एक्स की पावर 2m क्यों हो जाए, m होती है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर, इसलिए 2m, ठीक है। अब इसको सफिक्स वाला लिखेंगे, यदि आप लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, m a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m, ठीक है। अब नीचे वाला 1 प्लस a प्लस n सफिक्स m, ठीक है। और फिर इसका m फैक्टोरियल, ठीक है। और अब बाकी आपका एक जो बचा है 1 माइनस एक्स की पावर a, और क्या है अपना b सफिक्स n c सफिक्स n, और बटे में हमारा है 1 प्लस a सफिक्स n फैक्टोरियल,
ठीक है, इतना है। अब इसको थोड़ा सही से लिख देंगे, देख रहे 1 माइनस एक्स यहाँ, 1 माइनस एक्स यहाँ है, तो इनको हम सही से लगा लेंगे, है नहीं। तो ए बराबर हमें मिल जाएगा एम बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, चलो एम की लिख देंगे कोई बात नहीं, एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब चूंकि एन के लिखे तो एन वाले को हम एक साथ लिख लेंगे, तो हमने लिखा बी सफिक्स एन सी सफिक्स एन बटे में 1 प्लस ए प्लस एम सफिक्स में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका क्या है एन सफिक्स में हो जाएगा। कि हमने क्या कर लिए एक साथ कर लिए, और साथ में हमारा चूंकि हम एन के लिए ले रहे हैं तो एन फैक्टोरियल को भी हमने क्या कर लिया साथ में कर लिया। बाकी जो कुछ भी बचा है उसको हमने एक साथ कर लिए, -1 की पावर एम बचा था, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2m, नहीं लिख सकते हैं, 2 2 जब 4 हो जाएंगे जो कहते हो, ठीक है। और फिर हमारा क्या बचा a/2 ठीक है सफिक्स m a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m, फिर हमारा बचा x की पावर m, और डिवीजन में है आपका क्या, ठीक है, डिवीजन में है हमारा m फैक्टोरियल। देख अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको थोड़ा डाउट आ रहा है वो अभी हम सब क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसा, अगला हमारा जी हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर a प्लस का 2m, ठीक है। और हमारा क्या कुछ बचा है, एक टर्म्स और बचा हुआ है, वो क्या है जे वाला, तो देख सकते 1 प्लस ए सफिक्स में m हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया एन को अंदर कर लिया, एम का यहाँ कर लिया, यहाँ जी कर लिया, जी कैसे किया वो अभी हम इसको अगले स्टेप में बता रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं 1 प्लस ए प्लस एन बराबर में क्या होता है, यहाँ एम है जी जो ऊपर है, और आपका एक और है इंटू में 1 प्लस ए सफिक्स में क्या है हमारा एन है, यहाँ पर क्या है एन है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या हो जाता है 1 प्लस ए एन प्लस एम हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो हम इसको इस अकॉर्डिंग से भी तो फॉर्मूला खोल सकते हैं इस वाले को, ये फॉर्मूला है तो हम इसको ऐसे नहीं खोल सकते हैं 1 प्लस, इसको हम थोड़ा ऐसा लिखा है, इसको हम एम प्लस एन लिख लें, है ना। तो हम इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, कैसे 1 प्लस ए प्लस एन को हम क्या कर लें, अभी अंदर था एम को अंदर कर दें एन को बाहर कर दें, और एक अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस ए सफिक्स एम हो जाएगा। तो यानी हमने क्या किया उसको इंटरचेंज करा दिया, एन की जगह पे एम की जगह पे एन, इस प्रकार से आगे आप समझ में। अब देखिए ये फॉर्मूला हम इसमें फिर से हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, बस थोड़ी सी रह गई है, थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई है, समेसन, इसमें ऐसा करिए अप्लाई कर दीजिए आप, इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी एम की लिमिट बचेगी और एन की लिमिट किस में चली जाएगी हमारी, इस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन यानी f(1) क्या फॉर्मूला बना हमारा b, c, ठीक है b, c, और फिर नीचे क्या बनेगा 1 प्लस ए प्लस एम, सेमीकोलन यहाँ 1 यहाँ। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, क्या बचा -1 की पावर m, ठीक है 2 की पावर 2m, ठीक है 2 की पावर 2m, और a/2 सफिक्स m, a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m, x की पावर m, बटे में हमारा बचा m फैक्टोरियल 1 प्लस ए सफिक्स m, ठीक है ध्यान रखिएगा ये जो हमने इंटरचेंज किया है, ठीक है 1 माइनस एक्स की पावर a प्लस का 2m, ठीक है। अब देखिए ये बना, इसमें हम फिर से गॉस थ्योरम लगा देंगे, कौन सी वाली लगा देंगे, गॉस थ्योरम लगा देंगे। तो इसमें हम लगाएंगे कौन सी वाली, गॉस थ्योरम। तो लगाइएगा गॉस थ्योरम, इसी में लगा दीजिए। क्या होती है गॉस थ्योरम, हमारी थ्योरम होती है गॉस a/b सेमीकोलन c, इस प्रकार से ये 1 होती है क्या गामा c माइनस a माइनस b, और बटे में गामा c माइनस a गामा c माइनस b, ये लगा देंगे इस वाले फंक्शंस में। तो हमारे पास क्या मिलेगा, बराबर में कैपिटल A समेसन m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें हम यहाँ से लगाएंगे तो हमें देखते हैं क्या मिलता है,
तो लगाएंगे तो हमें गामा सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जे है, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा 1 प्लस ए प्लस एम, ठीक है। फिर बटे में हमारा 1 प्लस ए प्लस एम तो जी रहेगा। अब हमें रखना है गामा सी माइनस ए, और यहाँ पर हमारा ए की जगह पे क्या है, बी है और सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा बी हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। और बटे में हमारा आ जाएगा नीचे गामा सी माइनस ए की जगह पे बी है, यानी 1 प्लस ए माइनस प्लस एम माइनस का बी। इसी प्रकार से 1 प्लस ए प्लस एम माइनस का सी, जी हो गया। हमने इसकी फॉर्मूला हमने लगा दिया इसमें गॉस थ्योरम। अब बाकी जो बचा है उसको लिख लेंगे, माइनस की पावर एम 2 की पावर 2m a/2 सफिक्स m, ठीक है, और a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m x की पावर m बटे में हमारा m फैक्टोरियल 1 प्लस a की पावर m, फिर अपना 1 माइनस x की पावर a प्लस का 2m, ठीक है। इतना हमने जो है इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए जो हमारा a हमने माना था उसको हम, तो देखिए हमने क्या किया है, जो हमने कैपिटल ए माना था उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है। बाकी जो हमने इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई की थी वो लिख दिया है, बाकी जो टर्म्स थी हमने वो लिख दिया है। अभी हम इसको है ना थोड़ा अच्छे से और लिख लेते हैं, ठीक है, तो जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए गामा 1 प्लस ए माइनस का बी, गामा 1 प्लस ए माइनस सी बटे गामा 1 प्लस ए 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और फिर हमें हमारा समेसन m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी गामा 1 प्लस ए प्लस एम गामा 1 प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस एम, और फिर है हमारा बटे में गामा 1 प्लस ए माइनस बी प्लस एम, ठीक है, फिर है हमारा 1 प्लस ए माइनस सी प्लस एम, ठीक है। और फिर इसके पश्चात है इतना हो गया हमारा। अब बाकी टर्म्स हमारे देख सकते हैं, हम क्या करेंगे जो हमारे इसके अकॉर्डिंग है, तो हमने यहाँ लिख दिए एम, और हमारा a/2 प्लस 1/2 सफिक्स एम। बाकी जो थे हम उसकी फॉर्म में, मतलब इन सबको अलग एक साथ लिख लेते हैं, यानी जी हमारा क्या था 4 था और जी माइनस था, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और फिर हमारा बटे में क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पूरे की पावर हमने इसको m लिख दिया, यानी हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। समझ गए होंगे, माइनस m था तो माइनस है, फिर 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया, x था तो x लिख दिया, यहाँ पर देखिए 2m था इसलिए हमारा हमने 2m नहीं किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने ये जो है कर लिया। एक टर्म्स और है जो छूट गया, उसको भी आप लिख लेंगे 1 प्लस ए सफिक्स एम, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, अब यहाँ से देखिएगा कैसे, बस हमारी थ्योरम जो है प्रूफ ही हो गई है। इसको देखिए क्या करना है, आप देखिए यहाँ से आप अप्लाई कौन सा वाला फॉर्मूला करेंगे, एल्फा सफिक्स एन बराबर गामा एल्फा प्लस एन बटे में गामा एल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला और माइनस बी है, और ये फॉर्मूला दोनों मिलकर के किसका फॉर्मूला बन गए हैं जी, यहाँ पर देखिए एल्फा सफिक्स एन, यानी ये आपका नीचे है ये ऊपर है, तो यानी आपका बन गया है किसका 1 अपॉन एल्फा सफिक्स एन का, है ना। तो यहाँ से आपका क्या करेंगे, चलिए हम एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर देंगे तो आपके अच्छे से बन जाए। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस ए माइनस बी बटे में हमने इसके साथ लिख दी, जो सेम क्वांटिटी लग रही है देखने से उनको हमने साथ साथ लिखते हैं वे चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से गामा 1 प्लस ए माइनस सी बटे में गामा 1 प्लस ए माइनस सी प्लस एम, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए हम इसकी क्वांटिटी की, अब हमारा ये बचा है ना, चलिए पहले इसको ले लेते हैं, गामा 1 प्लस ए प्लस एम बटे में गामा 1 प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, यहाँ से गामा 1 प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस एम,
अभी हमने गुणा भाग कराया था तो ये है हमारा यहाँ पर 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब और हमारा क्या है, और हमारा है इसके पश्चात a/2 सफिक्स m, a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m। ठीक है, और नीचे है हमारा 1 प्लस a सफिक्स m। ठीक है, अब बाकी जो टर्म है उसको हमने गुणा के तौर पे यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम 4x, क्योंकि जगह नहीं है, 1 माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर पावर m। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए कैसे, ये फॉर्मूला आपको देखना है, ये किसका बना है, ये किसका बना है, ये किसका बना है ना। तो देखेंगे, तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो बन जाएगा समेसन m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। जी आपका फॉर्मूला जो बना 1/1 प्लस a माइनस बी सफिक्स m नहीं बना, क्योंकि हमारा ये नीचे है, ये नीचे होना चाहिए, ये तो ऊपर वाला बनता है लेकिन ये नीचे है। ठीक है, इसी प्रकार से 1/, ये बना हमारा 1 प्लस a माइनस सी सफिक्स m। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये वाला देख रहे हैं जो ऊपर ही है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1 प्लस a सफिक्स m। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये भी हमारा सेम ऊपर क्वांटिटी, तो ये हमारा ऊपर ही रहेगा, यानी 1 प्लस a माइनस बी माइनस सी सफिक्स m। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारे निपट गए हैं, 4 टर्म्स थे, हमने चारों लिख लिए। अब हमारे जो बचे उसको लिख लेंगे a/2 सफिक्स m, a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m, और फिर हमारा क्या है, फिर हमारा बचा नीचे जो बचा हमारा m फैक्टोरियल, इसमें हमने लिख लिया था m फैक्टोरियल, नहीं लिख पाया था तो इसमें लिख लीजिए m फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें भी छूट गया है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, m फैक्टोरियल। ठीक है, तो m फैक्टोरियल हमारा जी हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास जो टर्म्स हैं क्या, माइनस का 4x बटे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सफिक्स पावर m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस फॉर्म में हमें सिद्ध करना है स्टेटमेंट को, उस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो वो क्या फॉर्म थी हमारी सिद्ध करने के लिए, देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में क्या करना था, a/2, तो यानी पहले जी है, फिर जी है, फिर ये है, तो इसको हम क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा क्रम में लिखेंगे, फिर हमारी थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ से जे 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं a/2 सफिक्स m, फिर है हमारा a/2 प्लस 1/2 सफिक्स m। तो दिख रहा है जे सफिक्स और नीचे वाला सफिक्स जो यहाँ रह गया था, ये हमने लिखा नहीं है, ये 1 प्लस a सफिक्स m, जी हमारा इन दोनों से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1 प्लस a माइनस बी माइनस सी सफिक्स m, और फिर बटे क्या है हमारा 1 प्लस a माइनस बी सफिक्स m, 1 प्लस a माइनस सी सफिक्स m, जी हो गया। यहाँ के पश्चात m फैक्टोरियल, फिर है हमारा माइनस का 4x बटे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर होल m। ठीक है, तो ये देखेंगे तो हमारे इतना आ गया। इतना आ जाने के पश्चात हम क्या करेंगे, देख रहे हैं ये डेफिनेशंस लगा देंगे, इसमें हम हाइपरज्योमेट्रिक की फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो देखिए एक और मिस्टेक हुई है, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमसे भी मिस्टेक हो रही है ना। तो इस देखिए यहाँ पर a+2m था, तो a+2m ये तो लिख लिए, यहाँ पर हम और एक पद और रह गया है हमारा 1 माइनस एक्स की पावर a वाला, है ना। तो इसको भी आप जो है देखिए हमसे भी मिस्टेक हो रही, तो इसको बहुत ही केयरफुली से लगाना है आपको, बटे a। ठीक है, और चलिए लिख गया, अगले टर्म में भी हम लिख लेंगे 1/x की सापेक्ष ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा है उसको भी लिख लेंगे हम 1 माइनस एक्स की पावर ये। देखा कि हमसे भी कुछ टर्म्स जो है छूटे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिएगा कैसे हमारा जो है 3f2 का ये बन गया हमारा, है ना। तो ये बन गया हमारा क्या, a/2 a/2 प्लस 1/2 1 प्लस a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, सेमी कॉलन लगा देंगे, यहाँ पर 1 प्लस a माइनस बी बन गया,
1 प्लस ए माइनस सी बन गया, ठीक है, और सेमी कोलन, और यहाँ से बन गया माइनस का 4x बटे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको बंद कर देंगे। ये जो है इसको चाहो तो आप आगे लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का ए। देख सकते हैं यही हमारा स्टेटमेंट है। इतना तो आप समझ गए हो, थ्योरम जो थी वो बड़ी थी। तो आपको क्या है, हमसे मिस्टेक हुई है कहाँ कहाँ पर। एक तो हमने m फैक्टोरियल पर ध्यान नहीं दिया था और यहाँ पर नहीं दिया था, और एक बार आगे हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती है। आप जो है एक स्टेप बाय करेंगे तो आप जो है कम से कम 2 बार इसको लगाएंगे, 2-3 बार, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, फिर नहीं भूलेंगे। मैंने इसके एक फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो ये रहा हमारा जो व्हीपल्स थ्योरम्स थी उसका नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो इसका जल्दी हम टर्मिनेटिंग फॉर्म भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो हमारा जो प्रूफ था वो आ चुका है। आप इसके बराबर, जिसके बराबर सिद्ध कर रहे थे, उसको भी आप लिख लीजिएगा यहाँ से, तो ये आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।